तो यार आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री की थ्योरी तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाती है, लेकिन जैसे ही बात आती है उससे जुड़ी कैलकुलेशन करने की तो माथे से पसीना टपकने लगता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की जो मेन वजह है वो ये नहीं कि आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करना नहीं आता, बल्कि वो ये है कि आपको पता ही नहीं है कि किसी कैलकुलेशन में कब गुणा करना होता है और कब भाग करना होता है। जी हाँ, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन में भी जो 90% पोर्शन होता है वो होता है गुणा करना और भाग करना। यही नहीं, आपकी जो फिजिक्स की थ्योरी होती है उनमें भी जो 80 से 90% भाग होता है वो गुणा और भाग करना ही होता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर ऐसा कैसे? तो इसको एक बहुत सरल उदाहरण से समझते हैं। देखिए, अब एक बहुत सरल सवाल पूछूंगा मैं आपसे कि मेरे पास मान लीजिए 10 पेन है और 10 पेन आ रही है कितने रुपए की? 50 रुपए की। तो क्या आप मुझे बताओगे कि एक पेन की जो कीमत है वो कितने रुपए होगी? तो ये बहुत आसान है कि आप 50 में 10 से भाग दे दोगे और भाग जाएगा 5 बार में, तो 5 रुपए की। आपको पता है कि 10 पेन आ रही है 50 रुपया की, तो एक पेन कितने की आएगी? 5 रुपए की। यानी जब भी आपको वैल्यू निकालनी होगी एक की तो आप क्या करोगे? भाग। जब भी एक की वैल्यू निकालनी होगी तो आप क्या करोगे? भाग करोगे। ये पॉइंट अपन ने याद कर लिया। अब इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, देखो क्या है। अगर आप मुझे बताइए 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है, आपका एरिया मतलब क्षेत्रफल है, तो इस पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है 50 न्यूटन का। कितना? 50 न्यूटन का बल लग रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कितना बल लगेगा? सर ये तो वही रिपीटेड सवाल है, 50 में मैं 10 से भाग दे दूंगा तो 5 आ जाएगा। 5 न्यूटन का बल लगेगा कितने एरिया पर? 1 मीटर स्क्वायर। देखिए सारी चीजें वही हैं, बस वैल्यू इस बार भी मुझे को एक की निकालनी थी तो इस बार भी मैंने भाग दे दिया, बस थोड़ी राशियां चेंज कर दी, क्वांटिटी चेंज हो गई। अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा पूछ रहा हूँ लेकिन थोड़े अलग तरीके से। कैसे? मान लीजिए मेरे पास A मीटर स्क्वायर एरिया है, इस बार एरिया कितना है? ए, याद रखना कितना है? A मीटर स्क्वायर। और उस पर जो बल लग रहा है वो लग रहा है मान लीजिए F न्यूटन। कितना बल लग रहा है? F न्यूटन का बल लग रहा है। तो अब आप मुझे बताइए 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर कितना बल लगेगा? सर ये तो वही चीज है। अब जो भी बच्चे थोड़ा थोड़ा सा भी जानते होंगे कैलकुलेशन करने वो समझ जाएंगे। सर आपने फिर से वैल्यू 1 की पूछी है और जब भी 1 की वैल्यू निकालनी है तो हम भाग देंगे, तो यहाँ पर भी भाग दे देंगे F न्यूटन में A का भाग दे देंगे। जैसे 10 में भाग दिया था 50 में भाग दिया था 10 का ऊपर, वैसे ही नीचे F में भाग दे देंगे किसका? A का। तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा सर इतने न्यूटन का बल लगेगा। और यही क्या होता है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगने वाला जो बल होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं, यानी प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर की डेफिनेशन क्या थी? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगने वाला फोर्स, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। और इसका सूत्र आपने क्या पढ़ा था? F बटा A, P बराबर F बटा E। तो बहुत सारे बच्चे थ्योरी तो समझ लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन जैसे ही बात आती है उससे जुड़े फॉर्मूला कैसे आया, 90% बच्चे ढेर हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये P बराबर F बटा A फॉर्मूला निकल कर आया कैसे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप भी चाहते हो कि आपके कैलकुलेशन और ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हों तो सबसे ज़रूरी फैक्टर क्या है आपके लिए? वो ये है कि आपको पता हो कि किसी भी कैलकुलेशन में कब गुणा किया जाता है और कब भाग दिया जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणा के क्या क्या नियम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अगर हम गुणा के नियमों में देखेंगे तो सबसे पहला लिखा है कि गुणा होने के लिए जरूरी नहीं है कि गुणा का चिन्ह लगा हो। यदि हमारे पास 2 राशियां हैं और उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा होगा, मतलब वो सिंपल ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट होते हैं ना इस तरीके के ब्रैकेट, ये वाले ब्रैकेट, तो सिंपल ब्रैकेट के अंदर अगर वो लिखी हुई है तब भी हम ये मानेंगे कि वो गुणा में है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। गुणा होने के लिए जरूरी नहीं गुणा का चिन्ह हो। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में जोड़ने और घटाने के नियम बताए थे, तो जोड़ने के लिए जरूरी नहीं है जोड़ने का चिन्ह लगा हो। अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो भी हम उसको जोड़ने का चिन्ह ही मानेंगे। वैसे ही अगर कोई चिन्ह नहीं लगा, खाली डिब्बे बने हुए हैं ऐसे ब्रैकेट के, तो हम मानेंगे कि वो गुणा के चिन्ह में है। और यदि 2 अलग अलग प्रकार की राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा तो भी उसको गुणा में माना जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 3 और x अलग राशि है और x बिल्कुल अलग राशि है, तो इनके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो हम मान के चलेंगे कि
ये दोनों राशियां 3 और x किस में लिखी हुई है, गुणा में लिखी हुई है। और जब भी x की मुझे कोई वैल्यू रखनी होगी तो मैं गुणा में ही रखूंगा। कैसे, चलिए क्वेश्चन लगा के देखते हैं। देखो पहला जो सवाल है उसमें तो बढ़िया गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 8वें सवाल के ऊपर ध्यान दीजिए। 8वें सवाल में 2 और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है x प्लस के 5, इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ, तो अपन ये मान के चलेंगे कि वो दोनों किस में लिखी हुई है, गुणा में। 9वें सवाल को देखिए, इधर लिखा है -3, उधर लिखा है ब्रैकेट में a-4, तो बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि ये किसके अंदर है, गुणा के अंदर ही है। तो पहली चीज तो अगर कोई चिन्ह नहीं लगा, सिंपल ब्रैकेट लगा हुआ है, तो अपन मान के चलेंगे वो किस में है, गुणा में है। दूसरी चीज, गुणा में यदि आधार समान होगा तो हम घातों को जोड़ देंगे। जैसे मान लो 10 की घात लिखा हुआ है 3, गुणा में 10 की घात लिखा हुआ है 4, तो दोनों का आधार तो सेम है, दोनों में 10-10 है। तो जो ऊपर घात लिखी है 4 और 3, उनको जोड़कर मैं कितना लिख सकता हूँ, 7। तो ये भी एक नियम होता है कि यदि आधार समान है तो घातों को जोड़ दो। तीसरा ये है कि यदि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो जो अंदर का चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अंतर का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे बाहर लिखा हुआ है -3, इसका कोष्टक के अंदर गुणा कर दिया -2 के अंदर, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। सर गुणा क्यों किया है, क्योंकि मैंने बताया कोष्टक का मतलब ही होता है गुणा करना, भले ही गुणा का चिन्ह 3 और 2 के बीच में नहीं लगा हो, कोष्टक लगा है मतलब आप गुणा करोगे। तो 3 का 2 में कर दिया 6। अब कोष्टक के अंदर माइनस के लिखी हुई थी, तो जो आंसर आएगा वो प्लस के आएगा। क्यों, क्योंकि बाहर जिस संख्या से गुणा किया है वो कैसी है, माइनस की। तीसरा नियम क्या है, यदि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो जो अंदर की राशि है उसका चिन्ह बदल जाएगा, -2 से कैसी हो जाएगी, +6 हो जाएगी। और मैं एग्जांपल करवाने वाला हूं, चिंता मत करो, अभी तो नियमों को पढ़ो आप कि यदि चिन्ह समान होंगे तो फाइनल आंसर प्लस का आएगा। जैसे ऊपर वाले गुणा में देखो, एक -3 था, एक -2 था, आंसर कैसा आया, प्लस का, क्योंकि दोनों के चिन्ह क्वेश्चन में समान थे, दोनों माइनस के थे। तो अगर दोनों के चिन्ह समान हो तो फाइनल आंसर प्लस आएगा, और अगर नहीं है तो फाइनल आंसर कैसा आएगा, माइनस का आएगा। एक चीज और है जो जरूरी है कि गुणा तभी पूरा होता है जब दो राशियां एक समान होंगी। अगर अलग अलग राशियां हैं, जैसे 3 का गुणा लिखा हुआ हो, x में करना है, तो मैं लिख दूंगा 3 और x, इनका गुणा नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके की राशियां, एक ही तरीके की राशियां होंगी, जैसे 3 और 2, तो इन्हीं का गुणा हो पाएगा, 3 दूनी 6। अब मैंने बता दिया आपको, इतने सारे रूल कंफ्यूज हो गए होंगे। चलिए क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। इन सारी चीज़ों को तो मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। क्वेश्चन देखकर आप बहुत बढ़िया तरीके से गुणा करना सीख पाओगे। देखिए सबसे पहले इन एग्जाम्पल को देखना शुरू कीजिए। सॉरी फॉर मैसेज। देखिए पहले लिखा हुआ है +5 गुणा में +4, +5 का अगर मैं +4 में गुणा करता हूँ तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। एक ही तरीके की राशियां गुणा हो गया। दोनों के चिन्ह प्लस के हैं तो आंसर भी कैसा आएगा, प्लस के, क्योंकि चिन्ह समान हो तो आंसर भी प्लस का आता है। दूसरे वाले में देखिए 6 गुणा 3 लिखा हुआ है, कितना हो गया, 18, लेकिन आंसर कैसा आएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि दोनों के चिन्ह समान है, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। तीसरा सवाल देखिए 8 पंजे 40, लेकिन आएगा कैसा, ये माइनस का। क्यों, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, दोनों के चिन्ह अलग अलग। और जब चिन्ह अलग अलग होते थे तो नियम में मैंने क्या बताया था कि यदि चिन्ह अलग अलग हैं तो माइनस का, और चिन्ह सेम है तो आंसर कैसा आता है, प्लस का आता है। अब चौथे वाले को आप कर सकते हो, 9 सत्ते 63, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। पांचवा, 5 का ए में करोगे गुणा, तो मैंने कहा गुणा नहीं होगा क्योंकि 5 अलग राशि है, ए अलग राशि है, अगर अलग राशियों का गुणा नहीं होता, साथ में लिख देते हैं। गुणा तभी पूरा होता है जब दोनों एक समान होती हैं। तो 5 और ए को साथ में लिख दिया। 3 का 2 में गुणा किया, 6 हो गया। x है उसका गुणा होगा नहीं, x वैसा का वैसा लिखा रहेगा। मैंने बताया आपको ये समान राशियों का ही गुणा होता है। ये माइनस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का ही मानते हैं। प्लस इससे पिछली वीडियो में बताया था मैंने ये नियम आपको। तो 3 दूनी 6 हो गया, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो फाइनल आंसर कैसा आएगा, माइनस का। 5 चौके 7वें वाले में हो जाएगा 20। ए और बी का गुणा नहीं होगा, अलग अलग राशियां साथ में लिखी रहेंगी, दोनों का चिन्ह एक जैसा है, यानी आंसर कैसा आएगा, प्लस में। 8वें वाले को देखो, अगर ऐसे लिखा हो तो यहाँ पर एक नियम होता है वितरतता का नियम, यानी आप 2 का गुणा x में भी करोगे, 5 में। गुणा क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि मैंने बताया ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट का मतलब ही होता है क्या करना, गुणा करना। तो 2 का गुणा x में करेंगे, जाहिर सी बात है नहीं होगा, तो और x साथ में लिख देंगे अपन। फिर प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 2x प्लस के 10।
तीसरे क्वेश्चन को देखो, ये तीसरे में माइनस का 3 है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। पहले तो 3 का गुणा ए में करेंगे तो कितना आएगा 3a, क्योंकि गुणा होगा नहीं, साथ में लिख देंगे बस। लेकिन ये a प्लस का था तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा माइनस के, क्योंकि बाहर इस बार कैसी संख्या से गुणा कर रहे हैं माइनस से। और नियम में क्या लिखा हुआ था, नियम में लिखा था यदि गुणा में कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, यानी अंदर जो प्लस का a है वो कैसा हो गया माइनस वाला हो गया। 3 का 4 में गुणा किया तो 12। अब आप मुझे बताइए ये 4 माइनस का था तो कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर जिस संख्या का गुणा कर रहे हैं वो कैसी है माइनस की है। इस तरीके से 10वां वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, दोनों का आधार सेम है, इसमें भी 10 है इसमें भी 10 है तो आंसर में भी 10 ही रहेगा। लेकिन आधार सेम हो तो घात जुड़ जाती हैं, तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, और 2 और 3 जोड़कर कितना हो जाएगा 10 की घात 5। इनमें भी आधार सेम है 10 और 10, तो इनमें भी घातों को जोड़ देंगे। एक घात है 5 और एक है माइनस के 2। अब जुड़ने की बजाय घट जाएंगी क्योंकि एक माइनस की हो गई, तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3। सर ये कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 5 में से 2 घटाए, तो ये मैंने इससे पिछली वीडियो के अंदर आपको जोड़ने और घटाने के नियम पढ़ाए थे, उसी आधार पर सॉल्व कर रहा हूँ, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 12वें क्वेश्चन को देखिए, 10 दोनों का आधार समान है तो आधार लिख लिया, ऊपर है माइनस के 4 और ऊपर है माइनस के 3। अब इस बार ये जोड़ने की बजाय जोड़ी जाएंगे 4 और 3 7 और आंसर आएगा माइनस के। सर ये जोड़ना कैसे कर रहे हो आप, ये समझ में नहीं आ रहा। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं उनकी तो समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं देखे उनकी समझ में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 2 और 3 का तो आपस में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, लेकिन 10 का इसमें गुणा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 10 इनकी जैसी संख्या नहीं है। मैंने क्या नियम में बताया था कि गुणा तभी पूरा होगा जब दोनों राशियां समान होंगी। एक 10 की घात में है और एक 2 और 3 है, तो 2 और 3 का गुणा तो 6 कर सकते हैं, लेकिन उसमें 10 का गुणा नहीं कर सकते, 10 अलग राशि है तो 10 गुणा में लिखी ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखो इस 10 का गुणा इस 10 में तो हो सकते हैं, दोनों ही 10 की घात हैं। अब आधार अगर सेम हो तो मैंने बताया घात जोड़ जाती हैं, तो 3 और 4 जोड़कर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 14वें सवाल में देखते हैं, 4 का 2 में गुणा किया कितना आ गया 8। 4 माइनस के था, 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो आंसर माइनस का आएगा। सर 10 का गुणा नहीं होगा इनमें, 10 को गुणा में अलग से लिखेंगे, बिल्कुल, तो 10 को गुणा में अलग से लिख दिए, पर इनका तो होगा, ये है माइनस के 5 और ये है 8। माइनस के 5 और 8 कितना होता है प्लस का 3 होता है। ये कैसे किया, प्रीवियस लेक्चर दोबारा बोल रहा हूं मैं। 3x का गुणा 4x में कर रहा है, सर 4 का गुणा तो 3 में हो जाएगा 12, लेकिन x जो है वो वैसा का वैसा लिखा रहेगा, x का गुणा नहीं होगा। लेकिन सर यहाँ पर तो गुणा में 2x है, तो x का x में तो गुणा हो जाएगा ना, 4 का 3 में किया है वैसे ही x का x में। हाँ, तो जब कोई घात नहीं होती है तो दोनों की घात अपन कितना मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और मैंने बताया घातें जुड़ जाएंगी तो 1 और 1 जुड़कर कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 12x²। फिर 16वें क्वेश्चन को देखिए, एक प्लस की है एक माइनस की, सर अलग अलग चिन्ह, आंसर माइनस का आएगा। सर 5 का 2 में गुणा किया तो 10 हो जाएगा। सर इधर एक ही घात 2 है, सर इधर एक ही घात कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, 2 और 1 को जोड़ा तो एक ही घात कितना हो गया 3। अलग लिखा रहेगा सर, क्यों, क्योंकि अलग अलग संख्याओं का गुणा नहीं होता। तो ये गुणा के नियम थे, एक और बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि गुणा होने के लिए आवश्यक नहीं है कि गुणा का चिन्ह लगा हो। यदि उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा, साधारण और ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, तो भी ये माना जाएगा कि वो संख्या किस में है, गुणा के अंदर है। और यदि दो अलग अलग प्रकार की राशियों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ तो भी उनको क्या माना जाएगा, गुणा में। जैसे मैंने बताया यहाँ पर 3 और a के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा तो इनको गुणा में माना जाएगा। ये 5 और a लिखा हुआ है, ये 5 गुणा में a ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये अलग अलग राशियां हैं, बीच में कोई चिन्ह नहीं है। गुणा में यदि आधार समान होता है तो घातों को जोड़ दिया जाता है। मैं बताया था 10 की घात 3, 10 की घात 4, आधार से में घात जोड़कर 4 3 कितना हो जाएगा 7। यदि कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह हो तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। या चौथे नियम को याद कर लो कि अगर चिन्ह समान हो तो आंसर प्लस का होगा, अलग अलग है तो आंसर माइनस का होगा। और गुणा केवल तभी पूरा होता है जब राशियां कैसी होती हैं, समान। अभी अपन पढ़ने वाले हैं भाग के नियम को। तो अब अपन देखने वाले हैं भाग के नियम। तो भाग के नियम क्या लिखे हैं कि नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग होता है। कभी भी कोई संख्या भाग के चिन्ह में लिखी हो तो नीचे वाली संख्या का भाग हमेशा ऊपर वाली संख्या के अंदर दिया जाएगा। यदि भाग पूरा नहीं हो जाता तो दोनों में जो कॉमन संख्या है उसी को काट दिया जाता है। अगर हमारे पास मान लो लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, चलिए इधर करके देखते हैं। इधर बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। इधर लिखा हुआ है 8 और इधर लिखा हुआ है 6,
तो ये भाग में लिखी हुई हैं, ये जो चिन्ह होता है ये किसका होता है, भाग का ही चिन्ह होता है, अपनी अच्छे तरीके से जानते हैं। बटे का मतलब भाग ही होता है, मतलब 8 में भाग देना है 6 से। लेकिन समस्या ये है, मैं 8 में भाग नहीं दे पाता 6 से, 6 के पहाड़े में 8 आता ही नहीं है। तो देखो ऊपर वाली संख्या भी कैसी है, सम संख्या है, और नीचे वाली संख्या भी कैसी है, सम संख्या है। चूंकि दोनों सम संख्या है, मतलब दोनों 2 की टेबल में आएंगी, 6 भी 2 की टेबल में आएगी और 8 भी 2 की टेबल में आएगी, मतलब इवन नंबर है ना दोनों। तो 2 से 6 को काट दिया मैंने 3 बार में, 2 से 8 को काट दिया मैंने 4 बार में, तो ये कितना हो गया, 4/3। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यदि पूरा भाग नहीं जा रहा तो उनमें जो कॉमन नंबर है उससे अपन क्या कर सकते हैं, दोनों को काट सकते हैं। यही लिखा है कि यदि भाग पूरा नहीं जाए तो जो दोनों कॉमन संख्या है उसको काट देंगे। जैसे 8 में भी 2 आता है, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, 6 में भी 2 आता है, 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो 2 से 2 को काट दिए तो बचा क्या, 4/3। ये ऊपर भी क्या लिखा है मैंने, 4/3। कॉमन नंबर को क्या कर दो, हटा दो। तो पहला तो नीचे का ऊपर की संख्या में भाग दो, और यदि भाग नहीं जा रहा तो क्या कर दो, कॉमन संख्या है उसको काट दो, उसको हटा दो। अब यदि एक जैसे चिन्ह हैं तो भाग प्लस का आएगा, और यदि अलग अलग चिन्ह हैं तो भाग माइनस का आएगा। वही नियम जो आपने गुणा में पढ़ा था अभी अभी, बस थोड़ा सा फर्क है कि यदि इनका आधार समान होगा तो घातें जुड़ेंगी नहीं, घट जाएंगी। गुणा में क्या होता था, घातें जुड़ जाती थी। जैसे अगर मैं कर रहा हूं यहाँ पर 10 की गुणा 3 गुणा 10 की गुणा 4, तो यहाँ पर घातें जुड़कर कितनी हो जा रही थी, 10 की घात 7। जबकि मैं 10 की घात 3 बटे में कर रहा हूँ 10 की घात 4, तो इस बार घातें जुड़ने की बजाय क्या होंगी, घटेंगी। तो 10 की घात 3 में से मैं कितना घटा दूंगा, 10 की घात 4 को घटा दूंगा, जोड़ूंगा नहीं। जाहिर सी बात है 3 में से 4 जाता है तो माइनस का 1 बचता है, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब ये उन्हीं की समझ में आएगा जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर जोड़ने घटाने के नियम देख रखे हैं। 5वां पॉइंट क्या है, भाग में चिन्ह चाहे नीचे हो या ऊपर हो वो दोनों का माना जाता है। जैसे मैं लिख सकता हूं, यहाँ पर देखिए मैं लिख सकता हूं -2/3 बराबर होगा 2/-3। मैंने दोनों ही केसेस में क्या देखा है, एक में ऊपर लगा था माइनस का चिन्ह, एक में नीचे लगा था माइनस का चिन्ह। लेकिन भाग में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कैसे होंगे, बराबर, चाहे आप चिन्ह को ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, ठीक है। गुणा की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुणा में बदलती है अगर दोनों को बराबर की दूसरी तरफ ले जाया जाता है। बहुत ही जरूरी नियम। जैसे 2/3 प्लस के x बराबर के 4 लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था कि इस 2/3 को अगर आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस के 2/3, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसको प्लस का मानेंगे, प्लस की संख्या दूसरी तरफ जाती है तो माइनस की। लेकिन ये नियम कौन से पढ़ते हैं अपन, ये नियम है गुणा और भाग के। तो यहाँ पर गुणा और भाग का सिस्टम चलेगा, प्लस माइनस का नहीं। गुणा की संख्या जाएगी तो भाग में और भाग की संख्या जाएगी गुणा में। जैसे मेरे पास लगा हुआ है 2/3, बराबर में कितना लिखा हुआ है, 2/3। अगर मैं इस 3 को इधर ले जाता हूँ तो ये इधर लिखा हुआ है बटे में, तो ये दूसरी तरफ जाएगी तो किस में चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी, ऊपर। अच्छा, इस 3 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये नीचे बटे में लिखा हुआ है, उधर जाएगी तो ये किस में पहुंच जाएगी, बटे में। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 बराबर 3 दूनी 6। क्या समझ में आया, नीचे की संख्या यानी बटे की संख्या ऊपर गई तो किस में गई, गुणा में गई। ऐसे ही अगर मैं ऊपर की संख्या को ले जाता तो वो नीचे पहुंचती। जैसे a/b बराबर है m/n। अगर मैं b को उधर ले जाऊंगा इस तरीके से तो b नीचे रखी हुई है इसीलिए ऊपर पहुंच जाएगी ऐसे। और अगर मान लो मैं m को दूसरी तरफ ले जाता हूं तो चूंकि m ऊपर लगी हुई है वो दूसरी तरफ जाएगी तो कहां पर पहुंच जाएगी, नीचे। अपोजिट होता है, गुणा भाग में जाएगा, भाग गुणा में जाएगा, ठीक है। जो ऊपर है वो नीचे जाएगी, जो संख्या नीचे है वो ऊपर आएगी। ये अपने नियम होते हैं किसके, गुणा करने के और भाग करने के। और 7वां, यदि पूरे बहुपद के नीचे कोई संख्या लिखी हुई है तो उसे हर एक पद के नीचे लिखा जा सकता है। जैसे मैंने आपको ये गुणा करवाए थे 8वां और तीसरा, इसमें क्या 2 का गुणा खाली मैंने x में किया था, नहीं, 2 का गुणा 5 में भी किया था। तो अगर कोई संख्या गुणा में लिखी है तो उसको पूरा गुणा में माना जाता है। ऐसे ही कोई संख्या भाग में लिखी है बहुपद में, जैसे लिखा हुआ है 2x + 3 बटे में 2, तो इसका मतलब है कि ये 2x के साथ भी बटे में है
और ये 3 के साथ भी बटे में है, ऐसा नहीं अकेला 2x के साथ है, ऐसा नहीं 3 के साथ है, इसको 2 के x के बटे में भी लिख सकते हैं, 3 के बटे में भी लिख सकते हैं। फिर से सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया, तो चलो अब प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आएगा। सर 20/4 लिखा हुआ है, 4 से नीचे की संख्या से ऊपर की में भाग दिया, 4 पंजे 20 5 बार में गया। सर आंसर कैसा आएगा? आंसर तो प्लस का आएगा क्योंकि दोनों संख्या प्लस की हैं। सर 7 से 5 में भाग देंगे नीचे की संख्या से ऊपर की में, तो 7 पंजे 35। सर चिन्ह से चिन्ह कट जाएगा, प्लस का आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है, तो आंसर कैसा आता है? प्लस के। सर तीसरे वाले में दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, इसको प्लस का मानते हैं, ये माइनस का है, तो इस बार आंसर माइनस का आएगा, बिल्कुल सही। और 3 से 98 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। 5 से 40 में भाग देंगे सर 8 बार में जाएगा। और सर ये भी माइनस का आएगा क्योंकि एक माइनस का है और नीचे की संख्या का कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस का मानेंगे। सर ये तो करना सीख गए। अब 5वें क्वेश्चन पर आओ। 5वें में क्या लिखा है? 15a/3। सर हम जानते हैं 3 का भाग 15 में देंगे 5 बार में चला जाएगा। सर ए तो लिखा रहेगा क्योंकि अलग अलग संख्याओं का ना तो गुणा होता है ना भाग, उनको वैसा का वैसा लिख देंगे। ऊपर लिखी है तो ऊपर और नीचे लिखी हुई है तो नीचे लिख देंगे। 6वें क्वेश्चन को देखिए। सर 6 का 24 में भाग दिया, 4 बार में चला गया। सर 6 प्लस का था, 24 माइनस के, अलग अलग चिन्ह, तो आंसर आएगा माइनस के। सर x तो वैसा का वैसा लिखा रहेगा ना क्योंकि अलग तरीके की राशि है, ये इसका आंसर आएगा। 7वें क्वेश्चन को देखिए। 4 से 12 में भाग देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा? 3 बार में। सर ए वैसा का वैसा नहीं, इधर भी ए है दूसरी तरफ भी ए है, तो 4 से भले ए में भाग ना जाए लेकिन ए से तो ए में भाग जाएगा। समान प्रकार की संख्याओं का भाग तो होता है, तो ए से ए में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 1 बार में। ए एकम 1, किसी संख्या से उसी में भाग देते हैं तो 1 बार में जाता है, तो बचेगा ओनली बी और आंसर प्लस के ही आएगा क्योंकि नीचे वाली संख्या भी माइनस की, ऊपर वाली संख्या भी माइनस की और चिन्ह सेम होता है, तो जो आंसर आता है वो कैसा आता है? प्लस का आता है। 8वें सवाल को देखिए। 10⁵5/10⁵2। सर दोनों का बेस सेम है, जोड़ देंगे? नहीं, भाग है इसीलिए घटाएंगे। सर 5 में से 2 को घटाएंगे 3 बचेगा, बिल्कुल सही 3 बचेगा। ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली को घटाया जाता है। तो ऐसे ही ऊपर लिखा है 10/8 10/3, तो सर ऊपर वाली संख्या 8 है, इसमें से घटाऊंगा 3 को। नहीं, आपने तो गलत लिख दिया, आपको घटाना 3 को थोड़ी है, माइनस के 3 को घटाना, ये 3 थोड़ी है, माइनस के 3 है, तो 8 में से किसको घटा रहा हूं मैं? माइनस के 3 को। सर दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं और ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब गुणा में मानेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा करते हैं सर प्लस हो जाता है, एक जैसे चिन्ह का गुणा करते हैं, तो आप ही ने बताया था। 3 और 8 और 3 कितना हो गया? 11। दोबारा देखो, 8 है उसमें से घटाया माइनस के 3 को। अब चूंकि माइनस माइनस था तो जोड़ने में भी बताया था प्लस हो जाता है, यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ब्रैकेट है तो गुणा होगा माइनस का माइनस में, और एक जैसे चिन्ह का गुणा होता है तो आंसर प्लस, एक जैसे चिन्ह का भाग होता है तो भी आंसर प्लस। 10वें क्वेश्चन को देखिए। सर 10 की घात ही रहेगा, माइनस के 4 में से घटाएंगे हम माइनस का 6। सर इस बार माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस का 6 होगा और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी थी। 1/10 की घात 3, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10 की घात कैसा हो जाता है? माइनस के 3। याद रखना ऊपर जाने पर चिन्ह बदल जाता है, जैसे ये 10 की घात माइनस के 5 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा? 10 की घात प्लस के 5। एक को तो फिर ऊपर लिखूं या ना लिखूं गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज याद रखना है अपने को। 13वें सवाल को देखो। 8 में 2 से भाग दूंगा कितनी बार में जाएगा? 2 चौके 8, ठीक है, तो कितना आ गया? 4। 4 ही थोड़ी आएगा, इस 10 की घात 2 का भी तो भाग देना है अपने को 10 की घात 6 में, है ना? 10 की घात 2 का 10 की घात 6 भाग नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा? 6 में से 2 गए तो 4 घात घट जाती है भाग में, तो इसका आंसर आएगा 4 × 10 की घात 4। सर आगे तो ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की संख्या है। चलिए इसको देखिए। 3 का 15 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा, ठीक है। 3 का 15 भाग दिया कितनी बार में गया? 5 बार में। तो यहाँ पर कितना आ गया? 5 आ गया माइनस के, क्योंकि 3 प्लस का था, 15 माइनस के था, अलग अलग चिन्ह माइनस के। 10 की घात -4 माइनस तो मैं दूंगे, तो -4 में से सर माइनस का 2 घट जाएगा, तो माइनस माइनस सर प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा -4 प्लस के 2, तो ये होगा -5 माइनस के 2। इतना खुद से प्रैक्टिस करो, अपने आप बनने लगेंगे सवाल। अब 15वें और 16वें सवाल को देखो। 15वें और 16वें सवाल कितना जबरदस्त रहने वाला है। 15वें सवाल को मैं नेक्स्ट पेज में नोट कर रहा हूँ। कितना लिखा हुआ है? 6x² प्लस के 4x बटे में 2, यही लिखा हुआ है ना? 6x² प्लस 4x बटे में 2।
देखिए मैंने क्या बताया था, इनको अलग अलग लिख सकते हैं, यानी 6x स्क्वायर के साथ 2 को अलग लिख सकते हैं, और 4x के साथ में भी अपन क्या कर सकते हैं, 2 को अलग लिख सकते हैं, क्योंकि बहुपद के नीचे अगर कोई संख्या है तो उसको अलग अलग लिखा जा सकता है। 2 से 3 बार में गया सर, एक्स स्क्वायर का कुछ होगा, कहाँ से कुछ होगा यार, अलग अलग संख्याएं। 2 का 4 में भाग देंगे, प्लस लगा दिए, 2 बार में जाएगा सर, एक्स का कुछ होगा, नहीं होगा, वैसा का वैसा लिखा रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सर लास्ट क्वेश्चन को और देख ले, क्या है, 10a माइनस के 15b बटा 5, तो इसको लिखते हैं 10a माइनस के 15b बटे में कितना है 5। तो सर यहाँ पर भी वही सिस्टम होगा, मैं 10 के साथ a के साथ 5 को अलग लिख सकता हूँ, माइनस के 15b के साथ 5 को अलग लिख सकता हूँ। सर 5 से 10 को काटा, 2 बार में कट गया a, माइनस लगा दिया, 5 से 15 को काटा, 3 बार में कट गया, तो 2a माइनस के कितना निकल कर आ गया, 3b निकल कर आ गया। ये अपने पास और सवाल हैं, ये आपके होमवर्क के लिए करके देखिए। अगर देखो मैंने कहा था ना, गुणा करना और भाग करना, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताई थी ये चीज़, दोबारा बता रहा हूँ कि किसी संख्या का गुणा करना और भाग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो अगर आपको इस लेक्चर के अंदर पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं लगा है कि सर आपको और भी कैलकुलेशन करवाना चाहिए, इससे रिलेटेड और भी प्रैक्टिस करवानी चाहिए, एक बार दोबारा नियमों को समझाना चाहिए, तो मैं इस पर एक और लेक्चर और बना दूंगा, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और जिन भी बच्चों को जोड़ने घटाने की चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो वो इससे पिछला वाला लेक्चर देख लें, उसके अंदर जोड़ना घटाना बताया था। अब जब ये सारी चीज़ें आप सीख जाते हो, कब गुणा करना है, कब भाग करना है, कब जोड़ना घटाना है, तो फिर कहाँ पर अटकोगे आप न्यूमेरिकल में, यूनिट कन्वर्जन में। यूनिट कन्वर्जन क्या होती है, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलना। जैसे कोई वैल्यू किलोमीटर में दी है लेकिन इस्तेमाल उसका मीटर में करना है, तो उनको कन्वर्ट कैसे करना होता है, कहाँ कहाँ पर कन्वर्ट करना होता है ना। और मैं फिर आपको रियल लाइफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके बताऊंगा, जो रियल न्यूमेरिकल हैं, जो आपके 11th की फिजिक्स में आते हैं, 12th की फिजिक्स में आते हैं। और आने वाले 2 से 3 लेक्चर और होंगे जिनमें आप न्यूमेरिकल परफेक्टली करना सीख जाओगे, और फिर मैं आपको हाई लेवल की न्यूमेरिकल सीधा बुक से उठाकर सॉल्व करवाऊंगा, और डेफिनेटली आप उनको कर पाओगे। बस इन लेक्चर को अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।